नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी ने कल 22 मिनट तक राष्ट्र के नाम संदेश दिया और आज आदमपुर एयरबेस पर 27 मिनट का भाषण दिया। आज पीएम मोदी भारतीय एयरफोर्स के जवानों के बीच पहुंचे थे, जाबाज जवानों से मिले, उनकी हौसला अफजाई की और पाकिस्तान को चेतावनी के साथ साथ बहुत सी बातें कही। पीएम मोदी के कल और आज के भाषण इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्हें आने वाले बिहार चुनाव के लिए सियासी मुद्दा मिल गया है। भारतीय सेना के पराक्रम का श्रेय लेकर रैलियों, सभाओं और यात्राओं की शुरुआत अब होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य को चुनाव में भुनाने की पटकथा बीजेपी हेडक्वार्टर में तैयार हो रही होगी। बीजेपी की तरफ से 13 मई यानी आज से 23 तारीख तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान तो हो ही चुका है। बाकी काम अब मोदी, शाह, योगी, नड्डा और बीजेपी की पूरी मशीनरी करेगी। कुछ दिनों में ऐसा माहौल बन जाएगा कि सेना पीछे छूट जाएगी, मोदी जी आगे निकल जाएंगे। वैसे ही जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था। 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी अड्डों की तबाही के बाद ही सेना की वर्दी में पीएम मोदी के पोस्टर देश के कुछ हिस्सों में लगने लगे थे। पोस्टर में मोदी ही मोदी थे, सेना गायब थी। इसी बीच पाकिस्तान से जंग जैसे हालात बन गए। 4 दिनों तक कैसे दोनों देशों के बीच तनातनी की स्थिति रही आप जानते हैं। 10 अप्रैल को रहस्यमय ढंग से सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन उस ऐलान के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तमाम चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान ने कल भी सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन मोदी जी अब मैदान में उतर चुके हैं। राष्ट्र के नाम संदेश के बाद आज पीएम मोदी आदमपुर के उसी एयरबेस पर पहुंचे थे जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। पाकिस्तान के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी का जाना एक अच्छा फैसला है। दुश्मनों को सख्त संदेश देने के लिए पीएम का जवानों के बीच जाने के बड़े मायने हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब पीएम मोदी और उनकी सरकार को देना चाहिए। आखिर भारत और पाक के डीजीएमओ लेवल पर सीज फायर को लेकर कैसी सहमति बनी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर पाकिस्तान वाकई सीज फायर चाहता है, जैसा कि पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में कल कहा, तो फिर कल रात सीमावर्ती राज्यों के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन क्यों दागे गए। यह कैसा युद्ध विराम है कि जिस शाम भारत युद्ध विराम का ऐलान करता है, उसी रात भारत पर हमले शुरू हो जाते हैं। सीज फायर पर यह कैसी आपसी सहमति है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेड के नाम पर वार रुकवाने का दावा करते हैं और कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन उड़ने लगते हैं। भारत और पाक के बीच ट्रंप की चौधराहट के बाद भी सीमा पार से हमले क्यों हो रहे हैं। सेना ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन फिर सीज फायर का मतलब क्या है। स्क्रीन पर जो ड्रोन की तस्वीरें देख रहे हैं, आसमान में अंधेरे में धमाके की तस्वीरें देख रहे हैं, वो कल रात की है। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी के संबोधन के आधे घंटे, 40 मिनट या 1 घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ में ऐसे ड्रोन दिखे। एयर डिफेंस ने हवा में उसे मार गिराया। इसके बाद कई इलाकों में ब्लैकआउट करना पड़ा। राजस्थान के बाड़मेर और पंजाब के पठानकोट इलाके में भी ड्रोन देखे गए। होशियारपुर में 5-7 धमाके की खबर आई। अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ कुछ ड्रोन देखे गए। रात करीब 9:15 बजे जालंधर के मटगांव में सर्विलांस ड्रोन को सुरक्षा बलों ने हवा में मार गिराया। भारतीय आसमान में उड़ते ड्रोन को सेना की तरफ से मार गिराने की खबरें लगातार आती रही। इन सब का नतीजा यह हुआ कि सीज फायर के बाद बंद हुई विमान सेवा पर असर हुआ और दिल्ली से अमृतसर आने वाले उड़ान को आधे रास्ते से एहतियातन वापस दिल्ली भेज दिया गया। कई इलाकों से थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट की खबरें भी आई।
जवाबी कार्रवाई की खबरें भी आई, लेकिन आज रात पाकिस्तान शांत बैठेगा या फिर सीज फायर का उल्लंघन करेगा, पता नहीं। पाकिस्तान की यह हिम्मत उस भारत के खिलाफ हो रही है जिसने उसके घर में घुसकर आतंकियों को मारा है। कुख्यात आतंकी सरगना मसूद अजहर के पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान की यह हिम्मत उस भारत के खिलाफ है जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल लाकर भी उन पर रहम किया था, उन्हें छोड़ दिया था। पाकिस्तान की यह हिम्मत उस भारत के खिलाफ है जिसने पाकिस्तान को हर बार धूल चटाया है। इतिहास है 48, 65, 71, करगिल वार और अभी उसके घर में घुसकर तबाही। जिस भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान कभी टिका नहीं, आतंकियों को सामने रखकर साजिशें करता रहा, वो पाकिस्तान अपनी इतनी तबाही के बाद भी इतना उछल क्यों रहा है? और अमेरिका संतुलन साधने में क्यों लगा है? मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संदेश तो दिया, आतंकियों और उनके आकाओं के नाम चेतावनी भी जारी कर दी, फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो? प्रधानमंत्री जी, आपने कहा वो आतंकवादी घटनाओं को आगे अंजाम नहीं देगा, ऐसा पाकिस्तान ने आपसे कहा। वो कोई सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा, ऐसा पाकिस्तान ने आपसे कहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जरा इसका जवाब दीजिए। बताइए इस बात को देश को कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, 3 घंटे के बाद सीज फायर का उल्लंघन हिंदुस्तान के कई शहरों में हुआ। कैसे सैन्य दुस्साहस दिखाया पाकिस्तान ने? जवाब दीजिए इसका। आपके गृह राज्य गुजरात के कच्छ में हमला हुआ और वहां के गृह मंत्री को आकर मीटिंग लेनी पड़ी आपातकाल में। उमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट आया कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। कल जैसे ही आपने अपना भाषण खत्म किया, जैसे ही आपका भाषण खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। अमृतसर में जो इंडिगो की फ्लाइट उतरनी थी वो नहीं उतर पाई, ब्लैकआउट हो गया वो। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? जवाब दीजिए, उनका सैन्य दुस्साहस फिर से कैसे जागा और कैसे उनकी हिम्मत हुई सीज फायर का उल्लंघन करने की? राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई, तब हमने संघर्ष विराम किया। पीएम मोदी से आधे घंटे पहले ट्रंप कहते हैं कि हमने दोनों देशों को ट्रेड का भरोसा दिया तो सीज फायर हुआ। बल्कि ट्रंप यहां तक कहते हैं कि हमने दोनों देशों को कहा कि आप युद्ध विराम करो, तब हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। यानी आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई के बीच में ट्रंप का ट्रेड आ गया। यह ट्रंप का कहना है। मोदी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहन नहीं करेंगे। ट्रंप उनसे पहले कहते हैं व्यापार करने का भरोसा देकर परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देशों के बीच हमने वार रुकवा दिया। हालांकि भारत की तरफ से सूत्रों के हवाले कहा गया है, चैनलों पर यह खबर चल चुकी है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से अधिकृत तौर पर भारत सरकार के किसी सीनियर अधिकारी, एमईए के जो सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, या किसी वरिष्ठतम मंत्री की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सच और झूठ के बीच में पीएम मोदी खुद संघर्ष विराम की बात तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके भाषण के कुछ ही मिनटों बाद पाकिस्तान फिर ड्रोन दागने लगता है। भारतीय सेना पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराती है, लेकिन पाकिस्तानी सीज फायर की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। ये कैसा सीज फायर है? आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगाह और ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका कुछ बोलने से परहेज क्यों कर रहा है? उल्टे पाक के परम मित्र बने ट्रंप भारत के साथ पाक की तुलना करते हुए उसे भी ग्रेट नेशन का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया ट्रंप ने, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो भूखा नंगा देश जो खाने के लिए मोहताज है, उसको वो कह रहा है वो शक्तिशाली देश है, आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला।
अरे उस ट्रंप के खिलाफ तो अमेरिकन भी हो गए होंगे। उन्होंने भी सवाल पूछा होगा कि जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे आक्रमण किया उसको संरक्षण तो पाकिस्तान ने दिया था, पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक है, तुम उसको महान देश कैसे कर रहे हो? ये तो अमेरिकन को भी बुरा लगा होगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, ये मेरी शिकायत उनसे। जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है, समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो, और एकदम अचानक सीज फायर हो गया। पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई ये हो क्या गया, समझ के परे है। इस प्रकार से जो, और इधर तो हो रहा सीज फायर है और 2 घंटे बाद में वापस अटैक हो रहे हमारे ऊपर, तो दुनिया क्या सोच रही होगी कि पाकिस्तान घबरा गया या कौन घबरा गया जिससे कि सीज फायर भी हो रहा है। सीज फायर के उल्लंघन की ऐसी नौबत 10 मई को भी आई थी, तब जब सीज फायर का ऐलान किया गया था। अचानक शाम को करीब 5:30 बजे पहले अमेरिका से ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ, फिर करीब 6 बजे भारत की तरफ से सीज फायर पर दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत और सहमति की जानकारी दी गई। तब भी कहा गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया, लेकिन उसके बाद 2 घंटे बाद ही या 2.5 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने भारत के कई सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी की, मोर्टार दागे, और नतीजा यह हुआ कि रात को एक बार फिर से विदेश सचिव को आना पड़ा और कहना पड़ा कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। उस रात यह भी हुआ श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में बड़ी तादाद में ड्रोन भेजे गए। भारतीय सेना पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करती रही और पाकिस्तान सीज फायर को धता बताता रहा। आखिर पाकिस्तान इतना सब कुछ होने के बाद भी, उसके एयरबेस समेत मिलिट्री ठिकानों पर तबाही के बाद भी बार बार सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहा है और कब तक करेगा? डीजीएमओ लेवल पर सहमति के बाद भी ये फायरिंग हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता के बाद भी फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान सुन नहीं रहा है। अब भारत के पास उपाय क्या है? जिस भारत की सैन्य ताकत के सामने पाकिस्तान बार बार घुटने टेकता रहा है, उस भारत के सामने सिर उठाकर सीज फायर का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? 10 मई की रात को जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था सीज फायर के बाद, तो सूत्रों के हवाले से यह माना गया या कहा गया कि पाकिस्तानी सेना अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं मान रही है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि सीज फायर पर लंबी सहमति के बाद बात हुई है। अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के विदेश मंत्री, एनएसए समेत पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर से भी बातचीत का दावा किया गया था और कहा गया था इसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी। फिर कैसे फायरिंग हो रही थी? इस बीच 11 और 12 मई को भारत की तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कार्रवाई की जानकारी दी गई। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों की तबाही के सबूत दिखाए गए, पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान के सबूत दिखाए गए, भारतीय सेना किस तरह पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में कामयाब रही, उनके कई एयरबेस को कैसे तबाह किया गया, यह भी तस्वीरों के साथ दिखाया गया। एयर मार्शल ए.के. भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने 2 दिन लगातार मीडिया के सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मची तबाही का ब्यौरा भी दिया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का जवाब भी दिया। यह भी कहा कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी और दुश्मन सेना के 35 से 40 अधिकारी मारे गए। इन सब के बाद भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहा है? तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल ही पीएम मोदी ने भी पाक को चेतावनी दी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहन नहीं करने और हर हाल में पाकिस्तान के आतंक को खत्म करने की बात की, टेरर, ट्रेड और टॉक साथ नहीं चलने का संदेश दिया और साफ कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी।
पीएम के संबोधन के कुछ ही देर बाद फिर पाकिस्तान ने सीमा पर ड्रोन से हमला किया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। इतनी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान बार बार भारत को उकसा क्यों रहा है? पाकिस्तान की इतनी हिम्मत के पीछे चीन और टर्की जैसे देशों का खुला सपोर्ट तो है ही। चीन का एक तरह से कहें मिलिट्री के लेवल पर, इक्विपमेंट के लेवल पर, फाइटर जेट के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर सपोर्ट है पाकिस्तान के साथ। लेकिन अमेरिका का दोस्ताना रवैया भी उसके हौसले को बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोदी कहां तो खुद को विश्वगुरु घोषित कर चुके हैं, दुनिया भर की सैर कर चुके हैं, ट्रंप से उनका याराना लगता है, लेकिन ऐसे मौके पर देश के साथ खुले तौर पर कितने बड़े देश नजर आए, अभी इसका विश्लेषण किया जाना बाकी है। भारत का वैसे भी कई देशों से दशकों पुराना राजनयिक और रणनीतिक रिश्ता रहा है, तो फिर कूटनीतिक तौर पर आतंक के खिलाफ भारत को उतना सपोर्ट क्यों नहीं मिला जितना मिलना चाहिए? और अगर मिला तो सरकार को खुलकर बताना चाहिए। पीएम मोदी ने कह दिया कि सीज फायर की गुहार पाकिस्तान ने लगाई, तो ऐसा कैसे हो गया कि गुहार लगाने वाला पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार? क्या वाकई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वार की धमकी दी थी? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत पाक के बीच न्यूक्लियर वार हो जाता, जैसा कि ट्रंप ने कहा? या फिर अमेरिकी धौंस के सामने वार रोकने की नौबत आ गई ट्रेड को लेकर, जैसा कि ट्रंप ने कहा? वैसे ट्रंप की बातों का खंडन सूत्र कर चुके हैं, लेकिन सवाल कई जिंदा हैं, वो सवाल जो जवाब मांगते हैं। बीजेपी इस मुद्दे को सियासी तौर पर भुनाने में जुट गई, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। आज की शुरुआत कुछ जगहों से हुई होगी। कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव है। पुलवामा हमले के बाद इसी मुद्दे को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह मुद्दा बनाकर वोट मांगते हुए अगर मोदी पूरे चुनाव में दिखें और सेना के शौर्य का हवाला देकर चुनावी सभाएं करें तो कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले जवाब तो चाहिए कि अमेरिका को भारत और पाक के बीच घुसने का मौका किसने दिया? कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने सरपंच बनने का ऐलान क्यों किया? जिस अमेरिका को भारत ने 75 सालों से कश्मीर मुद्दे पर सरपंच बनने का मौका नहीं दिया था, वो अमेरिका कैसे कह रहा है कि हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करेंगे? सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी, हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। 2 मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रंप साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है, वो बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा। पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। मुख्य धारा के चैनल इस तनातनी के बीच पीएम मोदी के लिए नैरेटिव सेट करने में बीजेपी के साथ, बीजेपी आईटी सेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए हैं। बीजेपी आईटी सेल ही नहीं, बीजेपी ही नहीं, पीएमओ के जोशी जी के साथ भी वहीं से आता है नैरेटिव, वहीं से आता है क्या चलाना है, किस दिशा में चलाना है और किस दिशा में नहीं चलाना है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी तमाम चेतावनियों के बाद कब सीज फायर का उल्लंघन करने से गुरेज करता है, परहेज करता है, और कब उसे एहसास होता है कि अब अगर सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और कब वो सीज फायर का उल्लंघन करने से डरता है, घबराता है। हम इंतजार करेंगे, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मुमकिन हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।